औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आयात लिखिए, मेरे साथ मिल के पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीनश तरवुल कुफ्रा बिल ईमानी लन यदुर्रुल्लाह शैआ वलहुम अज़ाबुन अलीम वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। आगे एक आयत सुन लें। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुअमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिब वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा फ़आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिही व इन तुमिनु व तत्तकू फलकुम अजरुन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तर्जुमा समात फरमाएँ। रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमा रहे हैं कि बेशक जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफ़र को ख़रीद लिया वह अल्लाह के दीन को हरगिज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकते और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार है। और काफिर हरगिज़ ये गुमान ना करें कि हमने उनको महज उनकी भलाई के लिए ढील दे रहे हैं। हम तो उनको सिर्फ इसलिए ढील दे रहे हैं कि उनके गुनाह का अज़ाब ज़्यादा हो जाए और उनके लिए ज़िल्लत वाला अज़ाब है। अल्लाह की शान ये नहीं कि वो मोमिनों को इस हाल पर छोड़ दे जिस पर आजकल तुम हो, हत्ता कि वो नापाक को पाक से अलग कर दे। अल्लाह की ये शान नहीं कि तुम आम मुसलमानों को गैब पर मुत्तले करे, लेकिन अल्लाह गैब पर मुत्तले करने के लिए जिनको चाहता है चुन लेता है और वो अल्लाह के सब रसूल हैं। सो तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान बरकरार रखो और अगर तुम ईमान और तकवा पर बरकरार रहे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। ये इन आयात का तर्जुमा है। यहूद व नसारा जो बेसत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आप पर आपकी नबूवत पर ईमान ला चुके थे, उनके हवाले से है। वो तौरात में जब निशानियां देखते थे ना सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हुजूर के वसीले से यहूद व नसारा भी दुआ किया करते थे। और फिर जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ तो उसके बाद उन्होंने बुग़्ज़ और अनाद की वजह से आपका इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो बनु इसराइल के बजाय बनु इस्माइल से पैदा हो गए हैं। बनी इसराइल से नबूवत ख़त्म हुई है तो हुजूर तो हज़रत इस्माइल की औलाद से, तो बनु इसराइल से हटकर बनु इस्माइल से नबी आ गए हैं। अब उन्होंने बुग़्ज़ और अनाद शुरू कर दिया और उन्होंने, इसलिए कुरान कहता है कि उन्होंने ईमान के बदले में कुफर को खरीद लिया। ये कोई पैसे देकर खरीदना नहीं था, बल्कि यहाँ पर खरीदने से माना तब्दील करना है। उन्होंने ईमान को कुफर के साथ तब्दील कर लिया। फिर उसके बाद आया मुकद्दसा में फरमाया कि काफिर हरगिज़ ये गुमान न करें कि हम उनको महज उनकी भलाई के लिए डील दे रहे हैं। हम तो उनको सिर्फ इसलिए डील दे रहे हैं कि उनके गुनाह का अज़ाब ज़्यादा हो। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं इस आया मुकद्दसा के मिस्दाक मुनाफिकीन हैं और बनु कुरैज़ा के कुछ लोग हैं, और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला इनकी उम्र लंबी करके इनको मजीद गुनाह करने का मौका दे रहा है ताकि उनका कुफर और ज़्यादा हो जाए।
फिर उन्हें अजाब भी दिया जाएगा। उसके बाद फिर फरमाया कि अल्लाह की ये शान नहीं है कि इस हाल पर मोमिनों को छोड़े जिस पर आजकल तुम हो। असल में ये चीज़ भी ओहद के मैदान में कुफार और मुसलमानों की तमीज़ के लिए बयान की जा रही है आयत मुकद्दसा। ये जो अब्दुल्ला बिन उबई है रईसुल मुनाफिकीन, 300 साथियों को लेकर मुसलमानों के लश्कर से निकल गया था। तो कुरान पाक ने फरमाया कि अल्लाह ताला नापाक को पाक से अलग कर देगा। तो सहाबा को कुरान ने पाक कहा, मुनाफिकीन को नापाक कहा। फिर उसके बाद कुरान हकीम ने फरमाया कि ये जो आया मुकद्दसा मैंने पढ़ी आखिर में कि अल्लाह की ये शान नहीं है कि तुम आम मुसलमानों को गैब पर मुत्तले कर दे, लेकिन अल्लाह ताला जिनको गैब पर मुत्तले करता है उन्हें चुन लेता है। और वो कौन है? वो अल्लाह के रसूल हैं। इल्म गैब भी एक टॉपिक है, एक इल्मी इख्तिलाफ इसमें पाया जाता है, लेकिन जब दलील कती आ जाए तो मेरे ख्याल से कुरान पाक की आयत मुकद्दसा के बाद इस टॉपिक पर बहस करना इंतहाई फजूल और अहमकों का काम है। और यहाँ पर वाज़े तौर पर जिस मर्जी स्कूल ऑफ थॉट का तर्जुमा आप उठा लें, वो यही है कि अल्लाह की ये शान नहीं कि आम मुसलमानों को गैब की खबर दे दे। अल्लाह गैब की खबर उसे ही देता है जिसे चुन लेता है। फरमाया फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूली, और वो अल्लाह के सब रसूल हैं जिन्हें गैब पर अल्लाह ने मुत्तले फरमा दिया है। अब मैं अहादीस भी पढ़ रहा हूँ। कुरान पाक की ये जो आयत पढ़ी है, अब इस पर मैं हदीस मुबारक पढ़ रहा हूँ। हजरत अबू जैद कहते हैं, ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की जिल्द नंबर 4 में है और हदीस नंबर 2217 है। अबू जैद इस हदीस पाक के रावी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई, मिंबर पर जलवा गर हो गए। खुतबा इरशाद फरमाया, इतना लंबा खुतबा के जोहर का वक्त हो गया। मिंबर से उतरे, जोहर की नमाज पढ़ाई, फिर तशरीफ ले गए मिंबर पर, खुतबा देना शुरू किया, असर का वक्त हो गया। फिर असर की नमाज पढ़ाई, मिंबर पर फिर तशरीफ फरमा हुए, हत्ता के सूरज गुरूब हो गया। सूरज गुरूब होने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा मगरिब की नमाज पढ़ाई। सहाबा कहते हैं कि मा काना व मा यकून, कि जो खबरें क़यामत तक आने वाली थी, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर खबर इरशाद फरमा दी, हर खबर दे दी। सहाबा कहते हैं हम में से जिनका हाफ़ज़ा तेज था उन्हें वो चीज़ें याद भी रही, कुछ का हाफ़ज़ा कमज़ोर था, नहीं याद रही, क़यामत तक आने वाली खबरें थी। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इस हदीस मुबारक पर भी, और ये हदीस मुबारक भी सही मुस्लिम में भी मौजूद है, सुनन नबी दाऊद शरीफ में भी मौजूद है, और दलाइल नबुवा में भी मौजूद है, और मुस्नद अहमद में मौजूद है। ये हदीस, ये 4 मैंने आपको किताबों के नाम बता दिए। इस हदीस पाक के रावी हजरत सोबान है, बयान करते हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तमाम रूए ज़मीन को लपेट कर मेरे सामने रखा है, मैंने उसके मशारिक को भी जान लिया, उसके मगारिब को भी जान लिया। हमारे नबी को अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया है। वो अहमकों का काम है जो मेरे नबी के इल्म पर एतराज करते हैं, और ये किसने अता करा? ये अल्लाह ताला ने किया है। ये अताई इल्म, ये अकीदा है हमारा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब अल्लाह की अता से है। तीसरी हदीस मुबारक तिरमिज़ी शरीफ में से हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सुबह की नमाज आने में देर हो गई, हत्ता कि हमें लग यूं रहा था कि सूरज तुलू होने वाला है। हम इंतज़ार कर रहे थे, हुजूर तशरीफ़ नहीं लाए। अचानक हुजूर तेज़ी से तशरीफ़ ले आए और हमने तेज़ से इकामत कही। हुजूर ने नमाज बड़ी मुख्तसर सी पढ़ाई। मुख्तसर सी नमाज के बाद सलाम फेरा तो हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा जैसे अपनी सफ़ों में बैठे हो बैठे रहो। फिर हमारी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, तुम सोच रहे होगे कि मैं देर से क्यों आया हूँ, अब तुम्हें मैं बताता हूँ मैं देर से क्यों आया हूँ। हुजूर ने फरमाया कि मैं रात को उठा तो मैंने वुज़ू करके नमाज पढ़ी,
जितनी मेरे मुकद्दर में लिखी थी मैंने नमाज पढ़ी, फिर मुझे ऊँग आ गई। तो अचानक मैंने अपने अल्लाह को खूबसूरत शक्ल में देखा। अल्लाह ताला ने फरमाया ए मोहम्मद, मैंने कहा ए मेरे रब में हाजिर हूँ। फरमाया ये जो फरिश्ते हैं किस बात पर बहस कर रहे हैं? तो मैंने कहा मैं नहीं जानता किस बात पर बहस हो रही है। आपने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, फिर मैंने देखा कि अल्लाह ताला ने अपना हाथ मेरे इन दोनों कंधों के दरमियान रखा, शानों पर रखा। उसके पैरों की ठंडक मैंने अपने सीने में महसूस कर ली। फिर मुझे हर चीज मुनकशिफ हो गई, हर चीज का इल्म हो गया। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हसन है, हसन सही है। और इमाम तिरमिज़ी कहते हैं मैंने इमाम बुखारी से पूछा इस हदीस की सनद क्या है, तो इमाम बुखारी ने कहा ये सही हदीस मुबारका है। ये 4 हदीस मैंने पढ़ ली। और फिर इल्म गैब के हवाले से बेशुमार किस्म की रिवायात मौजूद हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी काफ़ी हैं जो इश्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिलों में रखता है, उसे ये चीज़ें समझ आ जाती हैं। चूँकि बुखारी शरीफ से हवाले मैंने दे दिए हैं, तो किसी ने कहा था कि बिना इश्क़ नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, बिना इश्क़ नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आ जाता है उनको बुखार पर आती नहीं बुखारी। बुखारी शरीफ को अगर इश्क़ मुस्तफ़ा की मैं पी कर आप पढ़ें, उसमें डूब कर पढ़ें, तो आपको रसूलुल्लाह का इल्म समझ आएगा। पहुंचना नहीं समझ आएगा, समझ आएगा कि अल्लाह ने मेरे आका करीम को मशारिक व मगारिब का इल्म अता फरमाया हुआ है। वो चूंकि हम जैसे बशर नहीं है, वह अफजलुल बशर हैं और बेमिसल बेमिसाल बशर हैं। अल्लाह ताला हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा समझने की कुरान के मुताबिक तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।